हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। सर, सबसे पहला एक इंटरव्यू के दौरान रामभद्राचार्य जी का बयान आया कि अंबेडकर अकेले संविधान के निर्माता नहीं हो सकते हैं। जो कमेटी बनी थी उसमें 100 लोग शामिल थे। तो उनका कहना है कि वो नहीं मानते हैं कि अंबेडकर ने अकेले संविधान का निर्माण किया। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पर, क्योंकि हम लोग तो अंबेडकर को हीरो की तरह मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री समिति बनी थी, जिसमें एक एक करके सभी सदस्यों ने कोई बीमारी का बहाना, कोई अन्य विशिष्ट कार्य का बहाना बता करके ज़्यादातर अनुपस्थित ही रहे हैं। सारा कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही करना पड़ा था। हाँ, इतना जरूर है कि संविधान निर्मात्री समिति में उसकी चर्चा होती थी और बाकायदे जो भी कानून बनता था उस पर डिबेट होता था। सर्वसम्मत से पास होने के बाद भी वो कानून का हिस्सा बनता था। लेकिन संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थीं, जिसको बड़ी ही लगनशीलता के साथ, तत्परता के साथ उन्होंने निभाया और ऐसा भारतीय संविधान इस देश को दिया जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संविधान माना जाता है। जितनी व्यवहारिकता संविधान बनने के समय या देश को समर्पित किए जाने के समय इसकी थी, उतना ही महत्व और उसकी व्यवहारिकता आज भी है, आगे भी रहेगा। रही बात कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, लोकतंत्र है, सबको बोलने की छूट है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जानकारी के अभाव में भी कुछ लोग कभी कभी इस तरह की फिजूल बातें बोलते रहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टियां जातिगत आरक्षण को समर्थन करती हैं वो अपना वोट बैंक तलाश रही होती हैं, वोट बैंक फिक्स कर रही होती हैं और इसलिए ऐसा करती हैं। क्योंकि उनकी इतनी फॉलोइंग है देश में, उनकी इतनी मान्यता है, तो उनके बयान इस तरीके के मायने रखते हैं। क्योंकि आप लोग और खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है आरक्षण के लिए लड़े, खड़े हुए और उन्होंने ही दिलाया एक तरीके से समाज। पहली बात तो ये कि मैंने आपको कहा कि एक एक अधिनियम, एक्ट सर्वसम्मत से बहस के बाद, पास होने के बाद ही बना है, इसलिए उस पर उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ लोग कुंठित सोच के होते हैं, जातीय दुर्भावना से ग्रसित होते हैं, एको अहम द्वितीयो नास्ति की सोच रखते हैं, दूसरों को प्रगति पथ पर आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं। ऐसे लोग इस प्रकार की फिजूल दकियानुसी विचार रखते हैं। रही बात, अगर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो सबसे पहले मठ और मंदिरों से जो पंडित पुजारी वंशानुगत परंपरागत जाति के आधार पर लाभ उठा रहे हैं, पहले वो खत्म होना चाहिए। उसके बाद जो भी कहेंगे वो स्वीकार कर लिया जाएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मनुस्मृति को वो देश का पहला संविधान मानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी उसके विरोध में, और उनका कहना है कि वो अंग्रेजी की कॉपी पढ़ के उनके मन में ये विरोध आया। अगर वो संस्कृत पढ़ लेते, संस्कृत के मायने समझ लेते मनुस्मृति के, तो वो ऐसा नहीं करते। अब पहली बात तो भद्राचार्य जी, नाम है भद्राचार्य, लेकिन व्यवहार उनका है अभद्राचार्य का। और मैं ये कहना चाहता हूं, मनुस्मृति ब्राह्मणी व्यवस्था का संविधान था, जिसमें
केवल ब्राह्मण वर्चस्व की बात की गई है। और यहां तक कि मनुस्मृति का एक श्लोक है कि शूद्रम तु कारयेत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुआ। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, शूद्र को गुलामी करना ही करना है, चाहे बेगारी में करे और चाहे कुछ दाम लेके करे। क्या यही संविधान है? यही नहीं, क्षत्रियों को दोयम दर्जे का स्थान दिया गया है और उनके साथ कितना भेदभाव है उसका भी एक दृष्टांत देता हूं। मनुस्मृति के ही श्लोक में लिखा हुआ है, 10 वर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तेव पिता। 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या यही संविधान है? यानी ब्राह्मण महिमा, ब्राह्मण वर्चस्व की बात करना वो न संविधान हो सकता है, न धर्म हो सकता है। वो कुंठाग्रस्त और दकियानुशी विचारों का पुलिंदा है। और वाकई में आज जब भारतीय संविधान देश में लागू है तो मनुस्मृति जैसी दूषित ग्रंथ को वाकई में खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो जहर उगलता हो वो कभी भी न संविधान हो सकता न धर्म ग्रंथ हो सकता है। एक और बयान उन्होंने दिया, मायावती भी दलित के लिए एक बड़ा चेहरा है, समाज सुधारक के रूप में भी लोग उनको देखते हैं। राजनीतिक जो उनकी पृष्ठभूमि है वो तो है, लेकिन उनका कहना है कि सभी उनको बहन जी कहते हैं, चाहे वो विरोधी पार्टी के हों चाहे वो उनके पक्ष के हों। लेकिन रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें उस बहन जी कहने में उन्हें कष्ट होता है। उसका कारण यह है कि वो उनके जैसे विचारों को के वाले लोगों को पानी पी पी के गालियाँ देती हैं। तो दुनिया चाहे उनको बहन जी कहते रहे, वो उनको बहन जी नहीं कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो गाली रामभद्राचार्य देते हैं। वो तो ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच बता देते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं सरजू प्रारी ब्राह्मण हूँ, सभी ब्राह्मणों में सर्वोच्च हूँ, श्रेष्ठ हूँ और सभी ब्राह्मण नीच हैं। तो जो इतनी दूषित मानसिकता रखता हो वह क्षत्रिय को 2वें दर्जे का, वैश्य को 3 दर्जे का, शूद्र को 4 दर्जे का स्थान देता है, तो स्वाभाविक रूप से वो किसी दलित नेता, पिछड़े नेता को कैसे स्वीकार करेंगे जब उनको हमारी परछाई से परहेज है, हमारी परछाई से वो अपवित्र हो जाते हैं, उनको नहाना पड़ता है, पवित्र होना पड़ता है। तो दलित पिछड़े समाज का नेता, उनकी आंख को अच्छा कैसे लगेगा, उनके विचार उनको कैसे अच्छे लगेंगे? बहन जी को हम सब, न केवल बहुजन समाज के लोग बल्कि सभी समाज के लोग बहन जी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री रह करके जिस तरीके से कानून का राज स्थापित किया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, पूरा उत्तर प्रदेश विकास से लैस कर दिया, उत्तर प्रदेश की शक्ल सूरत बदल गई। यही लखनऊ आज लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके देन कहीं न कहीं, इसके पीछे कहीं न कहीं बहन जी का कार्य था, हाथ था, उनकी सरकार का ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो स्वाभाविक रूप से उनका लोग सम्मान करते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ तो बहन बेटियों को सम्मान देने की प्रथा रही है। और अगर बहन बेटियों को सम्मान देने में भद्राचार्य को कोई आपत्ति है तो ऐसी दूषित मानसिकता के लोगों पर बहस करना हम समझते हैं समय जाया करना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामभद्राचार्य को कहीं ना कहीं उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया है। संस्कृत का जिक्र उन्होंने किया था और संस्कृत का श्लोक, वो भी मनुस्मृति के श्लोक, और उसका अर्थ बताकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।